स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लेते हैं। हमने इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लिया है। अब चलिए ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है, एक कछुआ तथा एक खरगोश पक्के मित्र थे। जहाँ सब्जेक्ट क्या है, किसके विषय में बात हो रही है, एक कछुआ तथा खरगोश। तो सब्जेक्ट हो गया अ टर्टवाइज यानी कछुआ एंड अ रैबिट। अ टर्टवाइज एक कछुआ एंड अ रैबिट एक खरगोश पक्के मित्र थे। इस सेंटेंस में होना बताया जा रहा है। होना बताने वाली वर्ब होती है बी। पास्ट टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और बी का सेकंड फॉर्म होता है वाज या वर। यह हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है क्योंकि यहाँ पर दो सिंगुलर एंड के द्वारा जुड़े हैं। जब दो सिंगुलर एंड के द्वारा जुड़े हों तो उसको प्लूरल माना जाता है, इसलिए यहाँ पर वर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो लिखेंगे वर। अ टर्टवाइज एंड अ रैबिट वर। एक कछुआ तथा एक खरगोश थे। क्या थे, पक्के मित्र। पक्के मित्र की होती है फास्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड्स। अ टर्टवाइज एंड अ रैबिट एक कछुआ और एक खरगोश वर फास्ट फ्रेंड्स पक्के मित्र थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, खरगोश अपनी तेज चाल की डींग मारा करता था। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कौन डींग मारता था, खरगोश। तो सब्जेक्ट हो गया द रैबिट। रैबिट से पहले द लगाए हैं क्योंकि इससे पहले हम रैबिट की बात कर चुके हैं। तो रैबिट डिफिनेट हो गया, इसलिए इसके आगे एक डिफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। द रैबिट यानी कि खरगोश डींग मारा करता था। करता था, किया करता था, इस तरह के वर्ड आते हैं तो उसको हम यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बताते हैं। इस तरह के वर्डों में पास्ट हैबिट बताई जाती है और पास्ट हैबिट बताने के लिए हम यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट लिख गया, अब क्या लिखेंगे, यूज्ड टू। क्या किया करता था, डींग मारा करता था। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, डींग मारना। डींग मारने की इंग्लिश होती है ब्रैग। यूज टू ब्रैग यानी कि डींग मारा करता था। डींग मारने की दूसरी मीनिंग होती है बोस्ट। बोस्ट मिस भी होता है डींग मारना। तो चाहे आप ब्रैग लिखें या फिर बोस्ट लिखें। तो द रैबिट यानी कि खरगोश यूज्ड टू ब्रैग डींग मारा करता था, या फिर लिखें यूज्ड टू बोस्ट तब भी होगा डींग मारा करता था। अपनी तेज चाल की ऑफ हिज फास्ट स्पीड। ऑफ हिज फास्ट स्पीड अपनी तेज चाल की। आप फास्ट के स्थान पर स्विफ्ट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो द रैबिट खरगोश यूज टू ब्रैग डींग मारा करता था ऑफ हिज फास्ट स्पीड अपनी तेज चाल की। नेक्स्ट सेंटेंस है, दूसरे दिन सुबह दौड़ शुरू हुई। तो दूसरे दिन सुबह यानी कि द नेक्स्ट मॉर्निंग। आप द नेक्स्ट मॉर्निंग को सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर पहले लिखा है इसलिए हम पहले ही लिख दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे दिन सुबह द नेक्स्ट मॉर्निंग दौड़ शुरू हुई। किसके विषय में बात हो रही है, दौड़। तो सब्जेक्ट हो गया दौड़ यानी कि द रेस। द रेस शुरू हुई। शुरू होने की इंग्लिश होती है स्टार्ट। तो लिखेंगे स्टार्ट। पास्ट टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा स्टार्टेड। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी दूसरे दिन या दूसरे दिन सुबह द रेस स्टार्टेड दौड़ शुरू हुई। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्षण भर में खरगोश आंखों से ओझल हो गया। क्षण भर में तो हो जाएगा इन अ फ्लैश। क्षण भर में खरगोश आंखों से ओझल हो गया। कौन ओझल हो गया, खरगोश। तो सब्जेक्ट हो गया खरगोश यानी कि द रैबिट। आप रैबिट के स्थान पर हेयर का भी यूज कर सकते हैं। हेयर का मतलब भी होता है खरगोश। ओझल हो गया तो लिखेंगे डिसअपीयर्ड। डिसअपीयर्ड यानी गायब हो जाना या ओझल हो जाना। पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म का यूज किए हैं तो डिसअपीयर्ड यानी ओझल हो गया। आंखों से तो फ्रॉम साइट। आंखों से का मतलब है दृष्टि से। इन अ फ्लैश क्षण भर में द रैबिट खरगोश डिसअपीयर्ड ओझल हो गया फ्रॉम साइट आंखों से। ओझल हो जाना इसकी दूसरी मीनिंग होती है गो आउट ऑफ साइट। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेंट आउट ऑफ साइट। वेंट आउट ऑफ साइट यानी कि ओझल हो गया। तो इन अ फ्लैश क्षण भर में द रैबिट वेंट आउट ऑफ साइट आंखों से ओझल हो गया, या फिर आप लिखें डिसअपीयर्ड फ्रॉम साइट। दोनों ही सेंटेंस सही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने आराम करने का निश्चय किया। किसने निश्चय किया, उसने। तो सब्जेक्ट हो गया ही निश्चय किया।
निश्चय करने की इंग्लिश होती है डिसाइड। पास्ट टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा डिसाइडेड, यानी कि निश्चय किया। आराम करने का, टू रेस्ट, आराम करने का। डिसाइड वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब लिखी जाती है तो उसको टू इन्फिनिटिव से लिखा जाता है, यानी उस वर्ब को टू से जोड़कर लिखते हैं। तो ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू रेस्ट, आराम करने का। जब भी इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। जब इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो ना नीने में निकलता है। तो टू रेस्ट यानी आराम करने। तो ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। किसका निश्चय किया? टू रेस्ट, आराम करने का। आप यहाँ पर टू टेक रेस्ट, आप टू रेस्ट के स्थान पर टू टेक रेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टू रेस्ट लिख रहे हैं, इसका मतलब रेस्ट एक वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है यहाँ पर। लेकिन आप अगर रेस्ट को नाउन मान रहे हैं तो इससे पहले एक डेलेक्सिकल वर्ब टेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलकर ये वर्ब बन जाएंगे। टेक रेस्ट का मतलब हो जाएगा आराम करना। सिर्फ रेस्ट लिखें तब भी आराम करना है, और टेक रेस्ट लिख दें तब भी इसका मतलब हो जाएगा आराम करना। तो ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। किसका निश्चय किया? टू रेस्ट, आराम करने का। या फिर लिखें टू टेक रेस्ट, आराम करने का। नेक्स्ट सेंटेंस है कछुआ धीमे धीमे परंतु अनवरत चलता रहा। तो कौन चलता रहा? सब्जेक्ट क्या है हमारा? कछुआ। तो लिखेंगे टू द टर्टवाइज। अब लिखा है चलता रहा, यानी कि जारी रहा। इसकी इंग्लिश होती है कीप ऑन। पास्ट टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। कीप की सेकंड फॉर्म होती है केप्ट। तो हो जाएगा केप्ट ऑन, यानी चलता रहा या जारी रहा। तो यहाँ लिखेंगे केप्ट ऑन। द टर्टवाइज केप्ट ऑन, कछुआ चलता रहा धीमे धीमे परंतु अनवरत। धीमे धीमे यानी कि स्लोली, परंतु तो बट, अनवरत यानी कि लगातार, स्टीडली। द टर्टवाइज, कछुआ, केप्ट ऑन चलता रहा, स्लोली धीमे धीमे, बट स्टीडली परंतु अनवरत या लगातार चलता रहा। इसके लिए आप दूसरी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटिन्यू टू मूव। कंटिन्यू टू मूव यानी कि चलता रहा। पास्ट टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और कंटिन्यू की सेकंड फॉर्म होती है कंटिन्यूड। तो हो जाएगा कंटिन्यूड टू मूव, यानी चलता रहा। तो आप केप्ट ऑन की जगह पर कंटिन्यूड टू मूव भी लिख सकते हैं। इसका भी मतलब यही होगा। द टर्टवाइज कंटिन्यूड टू मूव यानी चलता रहा, स्लोली बट स्टीडली, धीमे धीमे परंतु अनवरत यानी कि लगातार। नेक्स्ट सेंटेंस है मार्ग में उसने खरगोश को सोता हुआ पाया। मार्ग में तो ऑन द वे, ऑन द वे। यहाँ पर लिखा है मार्ग में, तो में भले ही लिखा है लेकिन वे के साथ में की मीनिंग निकालने के लिए हम ऑन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऑन द वे का मतलब होता है मार्ग में। उसने खरगोश को सोता हुआ पाया। किसने पाया? सब्जेक्ट कौन है? उसने। तो लिखेंगे ही। सोता हुआ पाया, पाने की इंग्लिश होती है फाइंड। पास्ट टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फॉन्ड। तो यहाँ लिखेंगे ही फॉन्ड, उसने पाया। क्या पाया? खरगोश को। तो द रैबिट, सोता हुआ, स्लीपिंग। ही फॉन्ड, उसने पाया, द रैबिट स्लीपिंग, खरगोश को सोता हुआ। किसी भी सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। बाकी जितनी भी वर्ब होती हैं उनको नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर दिया जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब दो तरह से हो सकती हैं। एक होती है वर्ब में आईएनजी जोड़ के बनाते हैं, और दूसरी टू इन्फिनिटिव द्वारा बनाया जाता है, यानी इसको टू जोड़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखते हैं। सेंटेंस के सेंस के अनुसार वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर टू इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा था खरगोश को सोता हुआ पाया, तो हमने लिखा ही फाउंड, उसने पाया, द रैबिट स्लीपिंग, खरगोश को सोता हुआ, यानी कि खरगोश सो रहा था। तो इसलिए हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर लिए हैं। तो किसी किसी सेंटेंस में टू इन्फिनिटिव का भी यूज किया जाता है, उस सेंस के अकॉर्डिंग होता है। किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, बाकी वर्ब को नॉन फाइनाइट में चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह चुपचाप निकल गया। कौन निकल गया? वह, तो सब्जेक्ट हो गया ही, तो लिखेंगे ही। निकल जाना, निकल जाने की इंग्लिश होती है लीव। जब सेंटेंस होता है ट्रेन निकल गई, तो वहाँ पर हम लीव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर निकल जाने की इंग्लिश क्या लिखेंगे? लीव। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा लेफ्ट। लीव की सेकेंड फॉर्म होती है लेफ्ट, तो लिखेंगे ही लेफ्ट। वह निकल गया। चुपचाप साइलेंटली, साइलेंटली चुपचाप। ही लेफ्ट साइलेंटली, वह चुपचाप निकल गया। तथा लिखेंगे एंड मंजिल पर
पहले पहुंच गया। तो दूसरा काम कौन सा हो रहा है? पहला काम हुआ निकल गया, तो हो गया लेफ्ट। अब एंड जोड़ के दूसरी वर्ब को लिखेंगे। दूसरा काम कौन सा हो रहा है? पहुंच जाना। तो पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच। पास्ट टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा रीच्ड। एंड रीच्ड और पहुंच गया। कहाँ पर पहुंच गया? मंजिल पर, यानी कि द डेस्टिनेशन। द डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल पर। एंड रीच्ड और पहुंच गया द डेस्टिनेशन, मंजिल पर। पहले तो फर्स्ट। ही लेफ्ट, वह निकल गया। साइलेंटली, चुपचाप। एंड रीच्ड और पहुंच गया द डेस्टिनेशन, मंजिल पर। फर्स्ट, पहले। लास्ट सेंटेंस है, शाम को खरगोश वहां पहुंचा तो बहुत लज्जित हुआ। पहले दोस्तों इस सेंटेंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस तरह की वीडियो और देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।